इंडिया जो है उसने उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुंच गया है। जी, चांद पे पहुँच गए और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूं कि तू ही हम हैं। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है। अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबाहत नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। अच्छी बात है, अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा, जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा और हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसके अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान-3 है सेफली लैंड हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, भारत का पुरअज़म मिशन चंद्रयान-3 बड़ी तेज़ी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। लेकिन 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश की जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, उमर जावेद। उमर, इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन के हवाले से क्या कहेंगे? इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और बहुत जल्द वो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, चांद के साउथ पोल पर। क्या कहेंगे कि इस दफ़ा क्या होने वाला है? क्या चंद्रयान-3 इस दफ़ा चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? जी जी, ज़रूर करेगा। ये इससे पहले भी 2 साल पहले 2021 में इंडिया ने एक मिसाइल भेजा था जो नहीं पहुंच सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो उन लोगों ने हार नहीं मानी, उन लोगों ने दोबारा इसको ट्रायल किया और चंद्रयान के नाम से दोबारा लॉन्च किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 4 दिन में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा और चाँद की उस लोकेशन पे पहुँचेगा जहाँ पर अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चाँद पे गए हैं वो उधर तक नहीं पहुँच सके, जिस लोकेशन पे वो जाके उसने। बिल्कुल, चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। और आपको पता है ये 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान-2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी जी, ऐसे ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है। अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबाहत नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। सर, अब आप देख लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम ज़मीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने पिछले को 2 से 3 सालों की अपनी ग्रोथ देखें तो एक सादा अल्फाज में मैं आपको ये कहूँ कि मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की हम मिसाल ले लें तो जो फ़ोन 20,000 का मार्केट में था वो इस टाइम 70 to 80,000 का सेल हो रहा है, ठीक है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारे पास इतना सरमाया ही नहीं है। हमारी एलसीज बंद रही हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रही है, स्टिल अभी तक बंद है। जो वेल नोन कंपनीज़ हैं जिस तरह ओप्पो है, सैमसंग है, ये उस तनासब से नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे। और जो इससे थोड़ी मतलब है कि लो लेवल की कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 10,000 20,000 वाले वो 60,000 70,000 के ईजीली मार्केट में सेल हो रहे हैं। इवन दो कि अब एक आम इंसान के लिए आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन आजकल हर बंदे की ज़रूरत है।
जो आम इंसान जो है ना उसकी पहुंच से बाहर होगी। इसी के बरक्स अब हम इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन खुद बनाते हैं। यहाँ तक सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो पहले ताइवान जो है वो बनाया करता था, अब सेमीकंडक्टर भी इंडिया ने बनाना शुरू कर दी। इवन कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आएँ और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं और हम आपको 50% फाइनेंस करेंगे। मतलब आप देखें कि अगर उनके मोबाइल फ़ोन उनको सस्ते मिल रहे हैं वहाँ की आवाम को, तो उसकी रीज़न ये है कि वो मोबाइल फ़ोन खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके पार्ट्स भी अब खुद बना रहे हैं। नहीं, अगर आप ये बात करेंगे ना तो आप ज़्यादा दूर ना जाएं। आप अब लाहौर में खड़ी हुई हैं, अभी हम रीसेंट डेज़ की अगर बात कर रहे हैं ना, ज़्यादा दूर ना जाएं, सिर्फ 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो ये हम इस टाइम रायबंद रोड पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो सुंदर स्ट्रीट आ जाता है, वहाँ पे ओप्पो और वीवो असेंबल हो रहे थे आज से 1 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप कंफर्म कर सकती हैं सुंदर स्ट्रीट में ओप्पो और वीवो असेंबल हो रहे थे, बट 1 साल पहले वो सब कुछ भी बंद हो गया। जो हमारी मेन रीज़न है, एलसीज बंद हुई और मोबाइल फ़ोन महंगे हुए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं लेकिन असेंबलिंग शुरू हो गई हुई थी। और बाकी अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया तो बहुत आगे चला गया है। रिसेंटली जो है स्टीव जॉब्स कह रहा हूँ, जो कंपनी के एक बहुत बड़े जो हैं उन्होंने विज़िट किया है बाकायदा तौर पे। ठीक है, और बिल्कुल वो अपना जो है इकनॉमिक कॉरिडोर उनका बहुत बड़ा बनता जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो टैक्स फ्री जोन्स बना रहे हैं। ठीक है, टैक्स फ्री टेरिटरीज़ बना रहे हैं और मतलब है कि थोड़े थोड़े टाइम के टेन्योर के ऊपर जो है ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो टैक्स फ्री कर रहे हैं ताकि उधर इंडस्ट्री जो है वो बढ़े। और यहाँ पर टैक्सों पे टैक्स लग रहे हैं। अपनी बिजली का बिल देख लें कि बिजली के बिल में हमें 50 टैक्स डालकर हमें भेजते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल और परचेज से भी टैक्स लगा दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, ऐसे ही बात है ना, मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, मेरी जो तनख्वाह है वो 38,000 रुपये है। 38,000 रुपये में हुकूमत का कोई भी वज़ीर, कोई भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी हुकूमत का एक बंदा मुझे 38,000 रुपये में एक सिंगल बंदे का सिर्फ नेसेसिटीज़, नॉट लग्जरी, सिर्फ नेसेसिटीज़ जो इंसान की ज़रूरियात होती हैं 38,000 रुपये में पूरी करके दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो, मतलब टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी या 200 यूनिट से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो बिल है वो 10,000 से ऊपर आ जाएगा। अब बताएं कि एक जो और ग्रेजुएट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स बिल्कुल नहीं है सरकारी जॉब। पिछले, अब मैंने मास्टर्स किया हुआ इकनॉमिक्स में, ठीक है, और इकनॉमिक्स की पिछले 6 सालों में कोई सीट नहीं आई। पिछले 6 सालों में अभी तक कोई भी इकनॉमिक्स की से रिलेटेड कोई भी सीट नहीं आई, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो खून निचोड़ता है और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो इतनी नहीं है कि फिर हम कहते हैं कि हमारा नौजवान तबका मुल्क छोड़ के जा रहा है। जी बिल्कुल। अब मुल्क छोड़ना, अब वो एक जैसे फेसबुक पे मेम शेयर होती है ना कि ना मुल्क छोड़ने के पैसे या ना रहने के, ठीक है, तो ऐसा ही है। मतलब मुल्क अगर छोड़ के भी जाना है, आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाना है तो आपको 35 से 40 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तो वो 35 से 40 लाख रुपया एक इंसान कहाँ से लाए। अब फिर हमारे व्यूवर्स कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई आप लोग इंडिया की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप एक नौजवान हैं, हमारे पाकिस्तान का कौम और मुल्क का सरमाया है। अब आप खुद बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। आज इंडिया कहाँ स्टैंड कर और हम कहाँ स्टैंड करें, किसी एक सेक्टर में भी ना हम इंडिया को पकड़ नहीं पा रहे, इंडिया को बीट नहीं कर पा रहे। इंडिया अपने नौजवानों को सपोर्ट करता है, उन्हें एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार के मौके देता है, उन्हें स्टार्टअप्स लगा के देता है। और हमारी गवर्नमेंट नौजवान के लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, जस्टिस स्पीक्स ऑल, ठीक है, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनकी तस्वीरें ही देख लें तो उधर उनकी तस्वीरों से ही डेमोक्रेसी का पता चल रहा होता है। वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसका भैंस, जंगल का कानून है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिन दहाड़े जज धमकियाँ देते हैं, सरकारी अफसरान धमकियाँ देते हैं, सियासतदान धमकियाँ देते हैं। इन लोगों ने बारियां लगाई हुई हैं। खा कोई भी पार्टी है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, कोई भी पार्टी है, वो बस उन्होंने एक जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिसका जोर चलता है वो चलाई जा रहा है, पिस अवाम रही है, ठीक है। वही लोग जो 10 दिन पहले ठीक होते हैं वही लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और फिर वो मतलब है कि वो ख़राब भी हो जाते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। इस तरह के इश्यूज सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो है ना फ्लॉरिश होना बहुत लाजमी है। यहाँ पे जब तक देखें अवाम है तो हुक्मरान है और अवाम नहीं तो हुक्मरान भी नहीं, इसमें हमारा अपना भी थोड़ा कसूर है। लेकिन बात आज आके वहीं पे आती है कि हमें अब खुद सोचना होगा कि हमने इस निज़ाम को तब्दील करना है, क्योंकि 75-76 सालों से जो निज़ाम चल रहा है
इस निज़ाम में अगर कोई बेहतरी हम ला सकते या हम कुछ करना होता तो अब तक हो चुका होता। तो इसका मकसद ये है कि निज़ाम फरसूदा है। हम करना भी नहीं चाहते। नहीं, हम करना चाहते हैं। अब देखें ना, मैंने टैक्स दिया है, ठीक, मैं हमारी हुकूमत की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टैक्स दिया है ना। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी और उसकी कंफर्मेशन खुद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने की कि तकरीबन कोई 200 से 250 जो हैं वो 4x4 गाड़ियाँ जो हैं वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए जो है मंगवाई गई हैं, ठीक है। उस गाड़ी की जो एवरेज माइलेज है वो है तकरीबन 7 से लेके 11 किलोमीटर तक। 300 रुपये लीटर इस टाइम तक पेट्रोल है, ठीक है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। आप मुझे बताएं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो दिन में अगर 100 किलोमीटर भी घूमता है तो वो पैसे किसने देने हैं? हमने देने, हमारे टैक्सों का पैसा है। ठीक है ना, तो क्या ज़रूरत है उसको 4x4 गाड़ी देने की? वो करोला पे भी तो वही काम कर सकता है ना, ठीक है। उसने को वज़न तो नहीं उठाना, ठीक है। उसको 4x4 देने की क्या ज़रूरत है? या अगर मुल्क इतने कर्ज़ों तले दबा हुआ है, इतना मामला है, तो फिर गाड़ियाँ क्यों मंगवाई जा रही हैं? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। एक तरफ ये कहते हैं कि जी मुल्क दबा हुआ है, दूसरी तरफ लैपटॉप स्कीम शुरू कर दी, सब्सिडीज़ शुरू कर दी। सब्सिडीज़ से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये जो जितने भी बेनज़ीर के नाम पे फलाना कार्ड, फलानी सब्सिडी, फलाना ये हो रहा है, फलाना वो हो रहा है, इन सबसे बेहतर ये है कि हमें प्रोजेक्ट्स लगा के दिए जाएँ, हमारे टैक्स फ्री जोन्स किए जाएँ, वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाए और जो हमारा नौजवान तबका है वो उसमें जो है उसकी खपत होगी और जो है गलत राह पे भी नहीं चलेंगे नौजवान और बरसरे रोज़गार भी होंगे, खा वो मेल्स हैं खा वो फीमेल्स। सर आपका नाम? आज़म, मोहम्मद आज़म। क्या करते हैं? मैं अमेज़ॉन का काम करता हूँ। सही। सर आपको इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के हवाले से पता है? जी पता है। आपको पता है कि बड़ी तेज़ी के साथ वो चांद की तरफ बढ़ रहा है और जितनी भी उसकी चांद की तरफ बढ़ने वाली मशक़ें थी वो कामयाबी के साथ चंद्रयान ने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान का जो लैंडर विक्रम है वो भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है और 23 अगस्त को इंडिया कोशिश करेगा चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस दफ़ा क्या होने वाला है? इस दफ़ा देखें, लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे। और वैसे भी इंडिया वो दुनिया की 5वीं मईशत बन चुका है और हम जहाँ हैं कि हमें इतनी महंगाई, बेरोज़गारी है और हमें जो है ना उनसे फुर्सत नहीं, हम सियासी इंतकाम ले रहे हैं। ना जो इतनी पॉवर्टी है, लोगों का बुरा हाल है, मतलब उनके खाने पीने रोटी के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पड़ी है और मुल्क जो अनस्टेबल हो चुका है और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि मतलब आपके पास अब पाकिस्तान मतलब डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई सब्सिडी दे सकें या लोगों को हम कोई उसमें रिलीफ दे सकें। जबकि वो इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गया है। जी चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज पे पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूँ के तू ही हम हैं। सर जब लास्ट टाइम इंडिया का चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तानियों ने, इवन के हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी इंडिया पर काफ़ी तनकीद की थी। हालांकि हमने आज तक ऐसी कोई अटैम्प्ट नहीं की, लेकिन तनकीद करने में हम नंबर 1 पर हैं। तो इस दफ़ा क्या लगता है, क्या आपकी नेक ख्वाहिशात हैं? क्योंकि उनकी 4 सालों की एक तो मेहनत है, उसके साथ साथ उन्होंने 615 करोड़ का ख़र्चा भी किया है इस मिशन के ऊपर और इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा अगर उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो। जी वो पूरी उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है। मतलब उनको तो है कि इस दफ़ा हमारा जो है ना, जो हमारा मिशन है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं जा सकते, कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा, हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप देखें आज के दौर में वो मतलब जो है ना टेक्नोलॉजी भी इतने ज़्यादा है कि लास्ट में अब टेस्ला जो गाड़ी है वो भी अब उधर उनका प्लांट जी मैन्युफैक्चर हो रही है और हम अभी उन्होंने गाड़ी अभी रिसेंटली 2 लाख की बनाई है, जो हमारी ऑल्टो इधर 28-30 लाख की मिल रही है। मतलब वो देखें टेक्नोलॉजी में कितने आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल सर,
आपको पता है उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया है और गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने में जापान की पोजीशन ले ली है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में वो उनका मुकाबला असल में है ही चीन से। वो कहते हैं हमने जो एशिया के जो चीन है ओवरऑल दुनिया में उसको हमने कम्पीट करना। पाकिस्तान के साथ तो वो कहते हैं हमारा मुकाबला है ही नहीं, ये तो हमारे किसी मतलब आस पास भी नहीं बढ़ता, क्योंकि उनको पता है इनका जो निज़ाम है, करप्ट पॉलिटिशियन है, जो इधर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो लोगों के साथ तो ऐसा ही होना है। आपका नाम? अबरार खान। अबरार क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़े? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से रेडियोलॉजी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन, एक पुरअज़म चांद मिशन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। अब तक जितनी भी अटैम्प्ट्स थी चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और चांद के बहुत करीब पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को हम कोशिश करेंगे चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करने की। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो चंद्रयान 2 मतलब वो लैंड कर चुका, लेकिन बात होती है सॉफ्टली लैंड करने की। जिस तरह इंडिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं वो बहुत ही इस दफ़ा मुतमईन है कि इस दफ़ा चंद्रयान 3 कम्प्लीटली सॉफ्टली लैंड करेगा, लेकिन वो उन लोगों ने डेडलाइन दी है 23 अगस्त की, वो कंप्लीट हम तब पता चलेगा। लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी मुतमईन है इस बात से कम्प्लीटली लैंड और सॉफ्टली लैंड करेगा। जिस तरह उन लोगों ने पहले 2 ट्राई की थी, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2, वो अनसक्सेसफुल रही थी। इस दफ़ा वो जिस तरह वो कह रहे हैं उसका नहीं सर, चंद्रयान 1 जो है वो सक्सेसफुल था और उसने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था चंद्रयान 1 के अटैम्प्ट से। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था और आज भी चंद्रयान 2 जो है वो काम कर रहा है। बात होती है ना सॉफ्टली लैंड करने की ना, जिस तरह अभी ये लोग कह रहे हैं ना, जिस तरह वो साइंटिस्ट कह रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट कह रहे हैं इस दफ़ा सॉफ्टली लैंड करेगा। मतलब सर्वाइवल की बात होती है ना, कितना रहता है कितना नहीं रहता, वो इस दफ़ा आपको पता है कि कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने पहले चांद की तस्वीरें लेकर भेजी इसरो को, फिर उसने ज़मीन की पिक्चर चांद से लेकर भेजी इसरो को, जिसमें पूरी दुनिया सरप्राइज हो गई थी। मतलब बड़ी चौंका देने वाली बात है। अगर हमारा मुल्क इस तरह के हमें सरप्राइजेज दे तो क्या ही बात है। ऐसी बात है। देखो जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, ठीक है, इंडिया आजकल के दौर में बहुत ही आगे जा रही है। अपनी जो उसकी मतलब हमारा रुपया है, ठीक है, उसकी जो अपनी वो है इंडिया की, वो भी बाहर फॉरेन मुल्क में चलने लगा है। INR। हाँ INR, सॉरी फॉर दैट। और इंडिया बहुत तरक्की करने लगा। आई थिंक सो साउथ एशिया में अभी आजकल बहुत ही आगे जा रही है। उसकी अगर हम देखें तो गाड़ियों की जितनी भी वो है उसकी जो पैदावार है इंडिया की अब आजकल सबसे बेस्ट पे जा रही है। और ये चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल मतलब सॉफ्टली लैंड कर गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 4 सालों की साइंटिस्ट की मेहनत है और मेरा ख्याल है इसे कामयाब होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी वो चंद्रयान 3 में फुलफिल की हुई गई हैं। और आपको पता है इस दफ़ा इन्होंने प्लान किया है कि ये चांद के साउथ पोल पर जो है वो लैंड करेंगे, जहां पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। देखो हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसके अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान 3 है सेफली लैंड हो। क्योंकि सर देखें वो अपने मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। आज उनका झंडा चांद पर पहुंच गया है और हम इसी बात पर फ़ख्र करते रहे कि भाई हमारे चांद पर झंडा। आपको पता है कि इंडिया ने इस मिशन के लिए 615 करोड़ का खर्चा किया है और जब हमें IMF से कर्जा मिला तो हमने कहा हम 40 करोड़ का झंडा बनाने जा रहे हैं और हमने वो बॉर्डर पर लगाना है ताकि वो इंडिया से ऊंचा हो, जिस पर पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया कि 40 करोड़ जो है वो सिर्फ एक झंडे पर लगाए जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम इसी में अटके हुए। अगर वाघा बॉर्डर जाओगी तो वहीं पे जो होता है वो जो सिपाही पैर उठाते हैं, ठीक है, वही चलता है कि उसने ये किया, हमने इंडिया को नीचा दिखाया, यही चीज़ें चलती है, ठीक है। लेकिन हम अपनी तरक्की का नहीं सोच रहे। पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकलना चाहिए, ठीक है, अपने आप को सेट करना चाहिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करके, ठीक है। और दहशतगर्दी किस तरह ख़त्म हो सकती है?
अगर सब एक पेज पे आ जाए, अवाम, इस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक पेज पे आके पहले अपने आप को ठीक करे, फिर आगे बढ़ने का इंशाल्लाह बहुत चांसेस हो गए आगे बढ़ने के। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो उसने आज तक कोई पाकिस्तान के अलावा किसी पे इतनी वो नहीं लगाई। चाइना के साथ थोड़े उसके कॉन्फ्लिक्ट चलते, लेकिन पाकिस्तान आज तक इसी चीज़ में अटका है, कभी अफ़गानिस्तान, कभी इंडिया से गिले शिकवे, ठीक है। और इंडिया हमारे बारे में सोचता भी नहीं है। उन्होंने कह दी हमने इस वक्त इकॉनमी की जंग लड़नी है, वो चाइना और यूएस के बारे में सोच रहे हैं कि हमने इनको जो है कैसे पीछे छोड़ना और इनसे आगे कैसे जाना है, और हम वहीं पर फंसे हुए हैं, इसीलिए शायद हम तरक्की नहीं कर पाते। ये ऐसी ही बात है। इंडिया जिस तरह तरक्की की राह पे गामजन है ना, बहुत जल्दी बाकी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी बराबरी पे आएगा इंशाल्लाह। हम दुआएं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले का ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारी पड़ोसी है इंडिया बहुत आगे इस मतलब इन चीज़ों में जा रहा है, ठीक है। आईटी में बहुत आगे निकल चुका है, हर चीज़ में वो तरक्की कर रहा है, हम वहीं पे अटके हुए, ठीक है। दहशतगर्दी वाले आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी स्पीच करते हुए, अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि वो जल्दी 6G भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं, और उनका एक विज़न है कि उन्होंने डिजिटल भारत बनाना है। मतलब आप चेक करें कि उनके गोल्स क्या सेट हैं। ऐसी ही बात है। मोदी ने कुछ दिनों पहले जो स्टेटमेंट दी थी कि बहुत हो गया इंडिया पाकिस्तान, हमने आगे बढ़ना है। तो ऐसी ही बात है, मोदी जिस पॉलिसीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, जिस विज़न को आगे लेके जा रहे हैं, आई थिंक सो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बाकी मुल्कों के बराबर हो ना हो, लेकिन हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जो कि हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ था इंडिया। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए, ठीक है। हैज़ अ पाकिस्तानी हम सबको इस बात पे सोचना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।